हेलो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सेकंड एपिसोड में देखा था कि ड्यूमन किंग ने गॉड स्टेला को कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और वहीं से स्टार्ट होता है। कहता है कि गॉड स्टेला, क्या अभी तुमने क्या कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो? और फिर ड्यूमन किंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो बुरा हुआ। अगर उसे पता चला है कि ये मैं हूँ ह्यूमन किंगडम में ड्यूमन किंग। फिर ड्यूमन किंग अपने इमेजिनेशन थिंकिंग करता है कि गॉड स्टेला उसे कहती है कि आप यहाँ प्यार पाना चाहते हैं। फिर हंसते हुए गॉड स्टेला कहती है कि मैं जानती थी कि तुम प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते। और फिर डेमन किंग के चेहरे से पसीने पसीना आ रहा होता है। वो घबराते हुए कहता है कि वो निश्चित रूप से मुझ पर हंसेगी। और फिर यहाँ पर दिखाई देता है डेमन के अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे एक इंसान जैसा कोई बहाना खोजना होगा। और फिर डेमन किंग कहता है कि मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा बैटल स्टाइल बैटल स्टाइल लड़ने की तरीका पसंद करता हूँ। और फिर कहता है कि ये अमेजिंग है कि आप एक उदाहरण में मिली से एक्सप्लोसिव मैजिक पर कैसे स्विच कर सकते हैं। कहता है कि ड्यूमन किंग, मैंने ये किया। जाहिर तौर पर किसी भी इंसान को ये अमेजिंग लगेगा। स्टेला को दिखाया जाता है जो कि कुछ सस्पियस तरीके से वो नीचे मुड़ के अपने देख रही होती है और कहती है कि रुको, मेरी बैटल स्टाइल। फिर फिर वो कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला? फिर वो हैरान होते हुए हैरान वो अचानक से पीछे हट जाती है और अपने लड़ने की लड़ने की स्टाइल में चली आती है। फिर कहती है कि गॉड स्टेला, इस पूरी दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो इससे जानता है। फिर कहती है कि क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें घेर लिया और मुझे अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए मजबूर किया। और फिर गॉड स्टेला कहते हैं कि आप यहाँ अपने चेहरा दिखाने में बहुत बोल्ड हो रहे हो। और फिर ड्यूमन किंग को दिखाया जाए जो कि अपने अभी चेहरा दिखाता है, जो कि अभी कुछ भी नहीं बोल रहा होता। वो अपने चेहरे को प्राय कुछ एटीट्यूड में दिखा रहा होता है और आंखें लाल हो चुका होता है। हमें गॉड स्टेला को दिखाया जाता है जो कहती है कि अपने मन में ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और फिर के अपने मन में सोच के कह रही होती है कि पसीने पसीने उसके भी चेहरे से आ रहा होता है। और फिर कहती है कि गॉडेस स्टेला, मैं ड्यूमन किंग से दोबारा बात करने के लिए मेंटली रूप से तैयार नहीं थी। और फिर वो वही जो एपिसोड 2 में कहा था कि गॉड स्टार एंड लव, तुम लव में इनकैपेबल हो, इसी बात को सोचकर गॉड स्टेला शर्माती हुई कहते कि ये तक कि इसके बारे में सोचने से भी मेरा चेहरा रेड हो जाती है। फिर कहती है कि वास्तविक जीवन में ऐसी घटिया पैंतिक कौन कहेगा, इतना शर्मनाक है। कहती है। और फिर यहाँ पर कहती है कि सामना
सामना करने के लिए पूरी जिंदगी जादू, तलवारबाजी और युद्ध कौशल का अभ्यास करती रही। फिर कहती है कि लेकिन मैंने कभी अभ्यास नहीं किया कि उससे कैसे बात करनी है, और मैं उससे बात करना बंद करने के लिए बकवास करने लगा। और फिर कहती है कि फिर भी वो बात क्यों करता है। और फिर कहती है कि जरा रुको रुको कहती है। और फिर वो अपने मन में सोचती है ये एक ऐसा जाल हो सकता है जो मुझे पकड़ने को पकड़ने की आखिरी प्रतिक्रिया है। वो अपने मन में सोचती है कि कहते कि हाँ, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो उस नॉनसेंस बात को सीरियसली ले। और फिर कहती कि ऐसे एक्सपेक्टेड ह्यूमन किंग वास्तव में जानता है कि ह्यूमन इमोशन के साथ कैसे खेलना है। और फिर गॉडेस स्टेला कहती है कि डेमन किंग को मुझे ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहिए। और फिर वो अपनी होली लाइट ऑफ स्टेला को कंफर्ट को अपने शरीर से रिलीज करती है। और डेमन किंग डर जाता है और कहता है कि मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि कहते कि है ये पवित्र युवती महिला संत नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक संत है जो कि युवती पवित्र है। ये ये होली मेडन लेडी सेंट है। और फिर दूसरे बंदे कहता है कि आप सही कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो कि वो वही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं अपने दिल के अंदर इस आर्ट को महसूस करता हूँ। और फिर वो सारे जितने भी लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए कहता है कि लेडी सेंट, मुझे आपका आशीर्वाद लेना है। और कोई कहता है कि लेडी सेंट मेरे तरफ देखें। और फिर लेडी गॉड स्टेला जो कि कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज लग रही होती है, चिल्ला रहे होते हैं कि सारे लोग लेडी सेंट, कोई कह रहा था और कोई कह रहा था कि प्लीज, कहता है कि प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग करे। फिर कोई चिल्ला के कहते कि लेडी सेंट, और कि शायद वो हेल्प कह रहा होता है। और फिर डेमन किंग दिखाया जाता है, जो डेमन किंग अपने मन में कहता है कि मैं उसे अभी छोड़ दूँ तो मुझे बुरा लगेगा। फिर कोई दूसरे कहता है कि दूसरे लोग लेडी सेंट, फिर कहता है कि गॉडेस स्टेला देखिए, कृपया सभी लोग यहाँ से चले जाएं, ये बहुत ही खतरनाक है। और फिर लेडी सेंट सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। और फिर अपने मन में सोचती है कि गॉडेस स्टेला कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। फिर गॉडेस स्टेला अपने मन में सोचती है कि अगर मेरी वजह से निर्दोष लोगों को ठेस पहुंची तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। फिर यहाँ पर डेमन किंग को दिखाया जाता है जो कि गॉडेस स्टेला के पास जाता है और गॉडेस स्टेला कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो। और फिर डेमन किंग फिर गॉडेस स्टेला कहते हैं कि कुछ कहने वाली होती है कि रुको करके, और तभी डेमन किंग अपने एक चुटकियों से वो टेलीपोर्ट हो जाता है, सीधे वो अपने डेमन किंग कैस्टल में आ जाता है। और तभी टेलीपोर्ट होके सीधा कहीं पर तो गिरता है दोनों।
اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے گاڈز اسٹیلا جو کہ کہتی ہے کہ میرا سر گھوم رہی ہے. کہتا ہے کہ ابھی کیا ہوا. کہتا ہے کہ آپ اب وہ آپ یہاں کب تک رہنے کی یوجنا بنا رہے ہیں. اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ گاڈ اسٹیلا ڈیمن کنگ کے گودے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. پھرتے ہوئے پھر ڈیمن کنگ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بھاری ہے لیکن پھر بھی اتنا ہی کہتا ہے. اور تبھی اسٹیلا برش کرتے ہوئے پیچھے چلی آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں پر. اور کہتے کہ میں کہاں پر ہوں. کہ میں کیول اس انتم استھان پر ٹیلی پورٹ کر سکتا ہوں میں نے چنہت کیا ہے. اور پھر ڈیمن کہتا ہے کہ اور میرا آخری نشان میرا بستر تھا کیونکہ میں آدھی رات میں جلدی سے باتھ روم جانا چاہتا تھا. اور ہمیں دکھایا جاتا ہے گاڈ اسٹیلا جو کہ پورا ہی شرما کے پورا ہی لال ہو چکی ہوتی چہرہ. اور پھر کہتی ہے کہ کیا تمہارا بیڈ روم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی کہتی ہے. اور پھر ڈیمن کنگ کہتا ہے کہ ہاں ہم ڈیمن کنگڈم کے میرے حل کے اندر ہیں جو کہ ابھی ڈیمن کنگڈم کے بیچ میں ہوتا ہے یہ محل ڈیمن کنگ کا یہ محل. اور پھر گاڈ اسٹیلا چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ واستو میں مجھے یہ وشواس کرنے کی امید کرتے ہیں کہ آپ بس مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پھر کہتا ہے کہ یہ سچ ہے. پھر گاڈ اسٹیلا اپنی ہولی سوڑ نکالتے ہوئے کہتی ہے کہ انبلیویبل میں تمہیں ابھی یہاں ختم کر دوں گا. اور پھر یہاں پر کمرے کے باہر پر دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر ڈیمن میڈ ہوتی ہے. اور یہ کمرے کے باہر سے آواز آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسا مت کرو ہم بیڈ روم کو نشٹ کر دیں گے. اور پھر میڈ کہتی ہے کہ کیا وہ راجا کی آواز ہے. اور پھر وہ اندر جاتے ہوئے کہتی ہے کہ ایکسکیوز می آپ یاترا پر جا رہے ہیں اس لیے میں نے سوچا مجھے. اور پھر تبھی گاڈ اسٹیلا کہتی کہ مجھے جانے دو. اور پھر کہتی ہے گاڈ اسٹیلا تو اس طرح آپ ڈیمن کنگڈم کی بھومکا نبھانا چاہتے ہیں. ڈیمن کنگڈم. اور پھر ڈیمن کنگ کہتا ہے کہ گاڈ اسٹیلا کہتی ہے کہ اپنے ڈنگین میں مطلبی لگ رہے ہو. اور پھر ڈیمن کنگ کہتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرے گا. اور پھر ہمیں میڈ کو دکھایا جائے جو کہ دونوں کو دیکھ کر اس کا شرم سے لال ہو چکی تھی چہرہ. کنگ کہتا ہے کہ میں وہ سب کیے بنا بھی آسانی سے آپ پر حاوی ہو سکتا ہوں. اور پھر وہ میڈ کہتی ہے کہ میرا اپولوجائز مجھے معاف کرنا کہ آپ ایسی گتیویدھیوں کے بیچ میں تھے مہم. اتنے کہتے ہی وہ کمرے سے نکل کے بھاگ جاتی ہے.
اور پھر ڈیمن کنگ کہتا ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے، اور یہیں سے اس ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے، ایپیسوڈ 3 ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگے گا تو ریٹائر ڈیمن کنگ تو کمنٹ میں ایپیسوڈ 4 ضرور لکھ دینا اور لائک سبسکرائب کر دینا۔